everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you are all doing great. आज की वीडियो लेक्चर है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का अपन लोग चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है बायोलॉजी का। आज हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बीच बीच में से वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, साइड में अपने बुक लेके बैठिएगा। हम इस चैप्टर को सबसे पहले नोट से कवर करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड आउट करेंगे। बहुत अच्छे से आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नेम ही समझना होता है। जब भी हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको नेम समझाती हूँ कि इस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। जब तक हमें चैप्टर का नेम का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उस चैप्टर के अंदर जानने का। सबसे पहले हमें चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी इसमें स्टोरी है, जो भी हमें इस चैप्टर में रीड आउट करना है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस। अब हमारे माइंड में एक ख्याल आता है जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है ना। हमने ये वर्ड तो पढ़ा, देखा लाइफ प्रोसेसेस, बट इसका मीनिंग क्या है। अब ये जो बंदा है यही सोच रहा है कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है। भाई, लाइफ प्रोसेसेस किसको कहते हैं? देखो, तो हम इस मीनिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। सब कुछ एनसीईआरटी है, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड एनसीईआरटी के बाहर नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप साइड में एनसीईआरटी भी ओपन कर सकते हैं और हम एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। आपको मैं शो भी कर दूंगी प्रूफ। ठीक है। तो चलिए, अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। देखो, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमारी बॉडी है। ठीक है। लाइफ प्रोसेस का मीनिंग समझा रही हूँ मैं यहाँ पे। हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो एक टाइम पे होते हैं, है ना। लीवर अपना अलग फंक्शन कर रहा है, किडनी अपना अलग कर रही है। ठीक है। मतलब हर सिस्टम का अपना एक फंक्शन स्पेसिफाई है कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है ना। अब देखो, ह्यूमन की बॉडी है, अलग अलग वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। सपोज़ करो एक ह्यूमन बीइंग है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी। ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी सिर्फ बैठा है। उसका पोस्चर कैसा है? उसका पोस्चर है सिटिंग पोस्चर। उसका पोस्चर सिटिंग है, बट तब भी अगर उसका सिटिंग पोस्चर भी है, उसके अंदर उस टाइम पे भी अगर उस ह्यूमन बीइंग का पोस्चर सिटिंग भी है, उस टाइम पे भी उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस तो चल ही रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं चल रहा होगा। चाहे वो बैठा है, चाहे वो लेटा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा, कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहा, बट फंक्शंस जो हैं बॉडी के एज इट इज़ चल रहे होंगे। जो काम जिसको करना है वो करेगा ही करेगा। लीवर का जो काम है वो लीवर परफॉर्म करेगा, किडनी का जो काम है वो किडनी, गॉल ब्लैडर का जो काम है वो गॉल ब्लैडर करेगा। ठीक है ना। तो सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने काम करेंगे। चाहे हम सिटिंग पोस्चर में हैं ह्यूमन बीइंग, मतलब चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे हम लेटे हुए हैं, चाहे हम डांस कर रहे हैं, चाहे हम सिंगिंग कर रहे हैं, चाहे हम गेम्स खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो एज इट इज़ चल रहे हैं। ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, इवन वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। चाहे हम बैठे हैं क्लास के अंदर, चाहे हम सो रहे हैं। ठीक है। अगर कोई पर्सन सो भी रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन सो भी रहा है, सपोज़ करो ये सो रहा है, ये सो रहा है, ये क्या कर रहा है? स्लीप। अगर ये स्लीप भी कर रहा है, फंक्शंस तो इसके एज इट इज़ चलेंगे। फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शंस विल गो ऑन। ठीक है। हमारी एनसीईआरटी यही कहती है, चाहे वो सिटिंग पोस्चर में है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग क्लास में बैठा है, चाहे वो बच्चा क्लास में बैठा है, चाहे वो सो रहा है, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, दिस फंक्शंस विल गो ऑन एज इट इज़। ये आपको याद रखना है। चाहे वो स्लीपिंग पोस्चर में है, चाहे वो सिटिंग पोस्चर में है, कोई भी उसका पोस्चर है वो एज इट इज़ जो है अपना काम करेगी। बॉडी का काम स्टॉप नहीं होगा। ठीक है।
ये जो प्रोसेसेस हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, मेंटेनेंस जॉब को इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, द प्रोसेसेस। अभी हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, जस्ट पहले मैं लिख देती हूँ। ये सारी एनसीईआरटी की वर्डिंग्स हैं, दीज आर नॉट माई वर्डिंग्स, सब कुछ एनसीईआरटी ही ओरिएंटेड मैं आपको करा रही हूँ। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म this maintenance job are called life processes। देखो अब लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। द प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस जो इकट्ठे मिलकर ये मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, इकट्ठे मिलकर के मेंटेनेंस जॉब को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म। कौन सी है मेंटेनेंस जॉब, जल्दी बताओ। मेंटेनेंस जॉब किसे कहा गया है? जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, बट फंक्शंस उसके एज इट इज़ चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसे प्रोसेसेस जो कि इकट्ठे, ऐसे प्रोसेसेस जो कि टुगेदर परफॉर्म कर रहे हैं मेंटेनेंस जॉब को, ठीक है, उन्हीं प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेसेस का, है ना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में चल रहे हैं। ठीक है जी। अब बाकी डिटेल में हम लाइफ प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे। जस्ट मैंने आपको इसकी डेफिनेशन का मीनिंग बताया कि लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली होता क्या है। देखो हमने डेफिनेशन ही 6 से 7 मिनट में मैंने इसकी कवर किया यहाँ पे, ठीक है ना। पूरे डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है लाइफ प्रोसेसेस के डेफिनेशन के बारे में, लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है। अभी तक हमने जस्ट ये पढ़ा है, ठीक है जी। तो अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने लाइफ प्रोसेस का मीनिंग अच्छे से पढ़ लिया, अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर क्या कहता है। देखो जी, सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि अलाइव कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नॉट अलाइव है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि जिनमें सांस प्राण हैं, जिनमें अलाइव हैं, जो कि ज़िंदा हैं। नॉट अलाइव यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि ज़िंदा नहीं। हम कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलाइव और नॉट अलाइव को, ठीक है। अब देखो, अगर हम देख रहे हैं कि जो डॉग है वो रनिंग कर रहा है, डॉग जो है वो रनिंग कर रहा है, यानी कि भाग रहा है, चल रहा है। अगर डॉग रनिंग कर रहा है मीन्स डॉग इज़ अलाइव। डॉग में सांसें चल रही हैं, डॉग अलाइव ही माना जाएगा, है ना। अगर डॉग रन कर रहा है तो डॉग अलाइव है, ठीक है जी। काउ च्यूइंग कड, जो काउ है च्यूइंग यानी कि चबा रही है, खा रही है कड। अब काउ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, कड को च्यू कर रही है, तो मीन्स काउ क्या है, अलाइव है, ठीक है जी। अब कहते हैं अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन स्ट्रीट। अब एक मैन है जो कि सड़क पर खड़ा होकर शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। सो ये भी क्या है, ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मैन क्या है, अलाइव है। अब मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आई एम अलाइव। आप पढ़ रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यू आर ऑल्सो अलाइव, यस और नो। तो हम सभी को पता है कि अगर डॉग रन कर रहा है, काऊ कड को च्यू कर रही है, चबा रही है, मैन जो है वो लाउडली शाउट कर रहा है स्ट्रीट में, तो हम सभी को पता है कि ये लिविंग बींग्स हैं। ये सभी क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स है तभी तो ये सब परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर लिविंग बींग्स ना होते तो थोड़ी ये सब एक्टिविटी हमें दिखती, ठीक है। जिंदा है तभी तो हमें दिख रही है, अगर अलाइव ही ना होते तो थोड़ी हमें दिखता, है ना। अब कहता है व्हाट इफ द डॉग और काउ और द मैन वर अस्लीप। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि क्या होगा अगर डॉग, मैन, काउ अस्लीप हो जाएं, सो जाएं। We would still think that they are alive, but how did we know that? देखो अब एनसीईआरटी से ही ये मैं पढ़ा देती हूँ आपको, इसके आगे क्या कह रहा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो मैं चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं और इसको डिटेल में समझेंगे फिर।
देखिए जी, तो ये हमारा मैंने पीडीएफ आपके सामने ओपन कर दिया है। होप सो आप सभी को दिख ही रही होगी, ठीक है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस। ये है हमारा चैप्टर 6 बायो का ये चैप्टर है, ठीक है जी। तो चलो अब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया, हमारी एनसीईआरटी की लाइन थी, टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हमें डिफरेंस बताना है कौन सी चीज़ अलाइव है, कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे कि अगर हम डॉग को रन करता देख लें या काऊ को अगर वो कट च्यू कर रही है ऐसे देख लें, मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, ऐसे मैन अगर स्ट्रीट पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, स्ट्रीट होता है सड़क, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि ये सब लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, तभी ये ऐसा काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अब व्हाट इफ़ द डॉग और काउ और द मैन वर अस्लीप, अगर वो हमें सोते हुए नज़र आए। कहते हैं कि अब क्या होगा अगर डॉग काउ मैन अस्लीप दिखें। तो अस्लीप में अगर सो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मर गए हैं, ठीक है। ऐसे तो इंसान है, रातों को हम सोते ही हैं, डेली सोते हैं, सब लोग सोते हैं, तो ऐसा थोड़ी हम मर गए हैं, ठीक है। तो अब हमारी एनसीईआरटी देखो आगे क्या कहती है, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। हम तब भी यही सोचेंगे कि ये ज़िंदा ही हैं, बट हाउ डिड वी नो दैट। हम ये तो सोचेंगे कि ये लोग ज़िंदा हैं, काउ डॉग मैन सो रहे हैं बट ज़िंदा है, बट हमें ये कैसे पता चला कि वो लोग ज़िंदा हैं। वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो काउ है, डॉग है, मैन है, अगर देखो अगर ये ब्रीद कर रहे हैं, अगर ये ब्रीदिंग की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ब्रीदिंग से हम कह सकते हैं कि दे आर अलाइव, ठीक है। हम सोते हैं बट हम सांस तो लेते हैं, ऐसा थोड़ी है जब जितने टाइम के लिए हम सो रहे हैं सांस हमारे बंद हो गए, जब सांस बंद हो गए तब तो हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जितनी तीनों चीज़ें हैं वो सभी ब्रीदिंग की प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो जिंदा हैं, दे आर अलाइव। अगर जब ये ब्रीदिंग की प्रॉपर्टी को शो करना बंद कर देंगे तब हम कहेंगे दे आर नॉट अलाइव, ठीक है। अब कहता है व्हाट अबाउट प्लांट्स, ठीक है। अब हमने काउ डॉग मैन के बारे में तो पढ़ लिया कि वो ब्रीदिंग की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अगर वो ब्रीदिंग की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं दे आर अलाइव। ब्रीदिंग की प्रॉपर्टी जब उन्होंने शो करना बंद कर दी दे आर नॉट अलाइव। बट अब कहते हैं कि प्लांट्स के बारे में क्या होगा, प्लांट्स को हम कैसे पहचानेंगे कि प्लांट्स ये वाला प्लांट अलाइव है, ये वाला प्लांट अलाइव नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है, ठीक है। वी सी दैम ग्रीन सम ऑफ अस विल से, ठीक है। अब कहते हैं कि प्लांट्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। ये सब क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो बैक टू नोट्स हम जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देने थे, तो एनसीईआरटी ओपन किया आपका ने, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे कि प्लांट्स, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, दैट्स वाई प्लांट्स जो वो ग्रीन होते हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर वो ग्रीन है तो वो अलाइव है, ठीक है। बट कुछ लोग कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन से हमें पता चल गया कि हमने कहा कि प्लांट्स ग्रीन है मतलब वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अलाइव हो गए, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आ गई। अब कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन के अलावा कुछ और होता है, तो हमें उनका कैसे पता चलेगा कि वो प्लांट्स भी अलाइव हैं कि नहीं है, ठीक है। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से, ठीक है। अब प्लांट्स जो कि अदर देन ग्रीन है, उनकी लीव्स, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमारे एनसीईआरटी ने कहा कि वो ग्रो की प्रॉपर्टी, ग्रोइंग की प्रॉपर्टी को शो करेंगे और टाइम टू टाइम ग्रो करते रहेंगे, वो बड़े होते जाएंगे। अगर हम 1 साल बाद देखेंगे हमें प्लांट में ग्रोथ दिखेगी, दूसरे साल बाद देखेंगे ग्रोथ मिलेगी, 5 साल बाद 10 साल बाद वो पेड़ जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ये भी ठीक है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, we tend to think of some sort of movement either growth related or not as common evidence of for being alive। कहता है कि कुछ और शब्दों में हम ये कह सकते हैं, हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं जैसे कि ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। हम प्लांट्स को इस बेसिस पे अलाइव और नॉट अलाइव कह सकते हैं कि अगर प्लांट्स जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है, अगर प्लांट ग्रोथ शो कर रहा है तो मीन्स वो अलाइव है, वो जिंदा है। जहाँ प्लांट ग्रोथ शो नहीं कर रहा, ग्रोथ फैक्टर नील हो गया, तो वहाँ प्लांट अलाइव नहीं है, ठीक है। तो हम ग्रोथ रिलेटेड से बता सकते हैं कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो मीन्स वो अलाइव है,
अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो मीन्स वो अलाइव नहीं है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। अब ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते कि वो ग्रोथ कर रहे हैं आसानी से, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते बट वो भी अलाइव होते हैं, ठीक है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सांस लेते हैं बट विजिबल मूवमेंट शो नहीं करते, है ना। अब कहते हैं सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। कहते हैं कि सिर्फ हम मूवमेंट से या ग्रोथ से नहीं बता सकते कि ये अलाइव है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि विजिबल मूवमेंट नहीं शो करते बट वो सांस लेते हैं। बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि विजिबली ग्रोइंग नहीं कर सकते। तो मतलब हम यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर को भी एक मेन फैक्टर नहीं कह सकते फॉर द मतलब कि ये अलाइव है कि नहीं है, ठीक है। अलाइव और नॉट अलाइव के लिए हम ग्रोथ फैक्टर को भी परमानेंट फैक्टर नहीं मान सकते, ठीक है जी। आई होप सो आपको इतना पता चला होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, और फिर हमने ये पढ़ा कि कौन सी चीज़ अलाइव है और कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है, ठीक है। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप वीडियो बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे, चाहे कितने भी मिनट की आपको लगातार देखनी है, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे इसको, टॉपिक को, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है जी। तो अभी हमने पढ़ लिया यहाँ तक अलाइव और नॉट अलाइव के बारे में। अब हम बैक टू नोट्स जाते हैं अपने और फिर वहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। और चलिए जी, हम अपने नोट्स पर वापस आ चुके हैं। अब हमने एनसीईआरटी से भी काफ़ी चीज़ों को समझा है, बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो स्मॉल स्केल पे होती हैं, जो कि हमें नेकेड आइज़ से नहीं दिख सकती, ठीक है। नेकेड आइज़ यानी कि मतलब अपनी ओरिजिनल आइज़ से, जो हमारी आइज़ हैं, ठीक है, हमें इनविजिबल होती है। मतलब कुछ मूवमेंट्स, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि कुछ मूवमेंट्स जो है ऐसी होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं टू नेकेड आइज़। हम अपनी आइज़ से नहीं देख सकते, ऐसी मूवमेंट्स भी कुछ होती हैं। अब इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि हम अपनी आइज़ से जिसकी मूवमेंट नहीं देख सकते, वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक ऐसी है जिससे हम जो कि हम अपनी नेक्ड आइज़ से नहीं देख सकते, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जब भी मूवमेंट करेंगे तो हमें नहीं दिखता है वो अपनी नेकेड आइज से, हमें उसके लिए डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है, लाइक माइक्रोस्कोप एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो जस्ट हमने यही पढ़ा है कि मूवमेंट्स कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी होती हैं जो कि नेकेड आइज से इनविजिबल होती हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन अराइज करती है, क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, यानी कि देखो, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, इनविजिबल जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिख रही, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, ठीक है। इनविजिबल यानी कि जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख रही ऐसी मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा। अब कहता है, क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, क्या ये नेसेसरी हैं हमारी लाइफ के लिए? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, अगर ये नेसेसरी हैं लाइफ के लिए, अगर हम ये क्वेश्चन अपने बायोलॉजिस्ट से पूछें, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से, तो वो कहेगा यस, ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं ये लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारी एनसीईआरटी कहती है, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस जो है कोई भी किसी भी प्रकार की मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। जो वायरसेस हैं वो किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ वाई पार्टिकुलरली देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो यही
वायरसेस के बारे में कंट्रोवर्सी है, वो क्या कि वायरसेस जो हैं वो अलाइव हैं या नॉट अलाइव। तो इन वायरसेस के बारे में कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि जो वायरसेस है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो शो नहीं कर रहा। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि वायरसेस जो हैं वो अलाइव हैं या नहीं, तो ये कंट्रोवर्शियल सा सवाल हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम आगे चैप्टर में समझेंगे बहुत डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब कहता है व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अब जो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट है वो कहता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स चाहिए होती है, नेसेसरी होती है, बट अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि क्यों चाहिए होती है लाइफ के लिए। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, उनके अपने एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ हैव सेल्स। अब अगर टिश्यू है तो टिश्यूज़ में सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और सेल्स हैं तो सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। सेल में भी क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट है। टिश्यूज़ हैं तो टिश्यूज़ में सेल्स होंगे, सेल्स हैं तो सेल्स में स्मॉलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, और बहुत कुछ। कहता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दीज ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग ओवर द टाइम। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी पे चलते हैं और वहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। 2-4 लाइनें रह गई हैं और फिर हम आज की वीडियो का एंड करेंगे। देखो, ये जितना भी पैराग्राफ है ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ तक हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस पैराग्राफ को पढ़ के देख लेना, टोटली जितना भी अभी मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया सेम वही लाइनें हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ, अगर कोई भी डाउट फिर भी आपको रहे यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ठीक है, because of the effect of environment these organized ordered nature of living structure very likely to keep breaking down. If order breaks down the organism will no longer be alive. कहता है कि इन्वायरमेंट की इफ़ेक्ट की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर है, यानी कि जो हमने पढ़ा कि टिश्यूज़ होते हैं, फिर टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, सेल्स में स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये टूट भी जाता है, कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है टाइम के साथ साथ। अगर ये ऑर्डर टूट जाए तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा नहीं रहता, ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सो इसीलिए जो लिविंग क्रिएचर्स हैं जितने भी, उनको अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर करते रहना चाहिए और मेंटेन करके रखना चाहिए। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं सभी मॉलिक्यूल से बनते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड टाइम, तो जितने भी स्ट्रक्चर जो कि मॉलिक्यूल्स से अगर ये बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ मूव करते रहना चाहिए। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। अब हमारी आगे आ जाती है 6.1 फर्स्ट पढ़ाव हमारे चैप्टर का कि लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली है क्या। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में अब हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो जितना भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर अच्छे से आपको चैप्टर समझ आया हो, आपको क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, अपना सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसा कि। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर देना, नीचे लाइक बटन है उसको फटाफट से क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सभी में वीडियो को पहुंचाइएगा, सो दैट एवरीवन कैन बी बेनिफिशियल, सबको अपना लाभ मिले वीडियो को देख करके। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो नोटिफिकेशन बेल होती है आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो चैनल पर अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आज का आ चुका है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको आज वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे किस टॉपिक के लिए वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो
फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे देना अपने। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो किसी भी क्लास का 9, 10, 11, 12 में से, तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो उस चैप्टर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।